मेरे आसाब शल हो गए थे। वहां से भागने की कोशिश में कामयाब ना हो सका और वहीं खड़ा थर थर कांपने लगा। लेकिन दीवान लाल की चीख साधु महाराज ने सुन ली थी और वो चौंक पड़े और उन्होंने भागते हुए दीवान लाल को देखा। फिर उनकी नजरें मुझ पर आकर टिक गईं। उनकी आंखों में शदीद गुस्से के आसार थे और बुरी तरह सुर्ख हो रही थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों का गुस्सा खत्म हो गया है। फिर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने सीधा हाथ उठाकर सामने खड़े हुए मुअद्दब मुर्दे को इशारा किया और बोले, जा जा, भाग जा, भाग जा। और मुर्दा खामोशी से वापस जाकर अपनी चिता में लेट गया। साधु महाराज दिलचस्पी की निगाहों से मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, क्या बात है बालक, कैसे आ बैठा मेरे पास? और कौन था वो कम दिला जो भाग गया? मेरे मुंह से खौफ के मारे आवाज नहीं निकल पा रही थी। बमुश्किल तमाम मैंने हाथ उठाए और उन्हें जोड़कर आजिजी से बोला, माफी चाहता हूं साधु महाराज, वो कमबख्त दीवान लाल मुझे अपने साथ ले आया था, वरना मैं आपको परेशान न करता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सट्टे का नंबर मालूम करने आया है ना? जी जी महाराज। दौलत कमाना चाहता है? साधु महाराज हंसते हुए बोले। मेरी हिम्मत बन गई। वो मुझसे मेहरबानी से पेश आ रहे थे। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, बहुत गरीब आदमी हूं महाराज, अगर आप मेहरबानी कर दें तो मेरी मुश्किल दूर हो सकती है। मुश्किल तो हमारी भी दूर हो सकती है बालक। चल ठीक है, नाम क्या है तेरा? इकराम अहमद, मैंने जवाब दिया। और साधु महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। बड़ी मकरू और खौफनाक हंसी थी उनकी। मुझे बेहद डर लगा, लेकिन खुद को संभाले रखा। हो सकता है दीवान लाल की तकदीर में दौलत ना हो और मेरा काम बन जाए। ऐसे लातादाद वाकयात सुने थे मैंने, और उस वक्त महाराज की नरमी यही बता रही थी कि मेरा काम बनने वाला है। उनकी हंसी की वजह उस वक्त मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। उन्होंने कहा, 7 और 9 खेल ले, जा ये पैसे और 7 और 9 पर लगा दे, जा चल भाग जा। याद रखना, हमें याद रखना। मैंने अपने दिल में बेपनाह खुशी महसूस की। साधु महाराज ने मुझे मुट्ठी भर के चांदी के रुपए दिए थे, जिन्हें मैंने बड़ी अकीदत से कबूल कर लिया था। इतने रुपए सच्ची बात यह है कि साल से नहीं देखे थे। मैं सट्टे का नंबर ना भी लगाता तो ये रुपए ही मेरे लिए बहुत दिन तक काम दे सकते थे। लेकिन वहां से पलटा, खुशी से कदम बोझल हो रहे थे। बनवारी लाल की दुकान पर आकर मैंने 7 और 9 के नंबर लगा दिए। सारे रुपए लगा दिए, वो भी जो अपने पास मौजूद थे, इस ख्याल के तहत के शायद मेरा काम बन जाए। और यही हुआ, नंबर निकला और इतनी दौलत मिल गई मुझे कि मैं गशी की कैफियत में घर में दाखिल हुआ। बहन के सामने दौलत के अंबार लगा दिए तो इस पर भी नीम गशी की सी कैफियत तारी हो गई। उसने कहा, भैया कहां से ले आए हो ये पैसे? खुदा के लिए सच बता दें, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? पागल है, तो बस ये समझ ले हमारे दुख दूर हो गए। तू भी ऐश करेगी और अब देखना कि मैं क्या करता हूँ। खाने पीने का सामान लाया। मुझे वो शाम याद है मसूद भैया, मेरी बहन बहुत खुश थी, मैं भी खुश था। हमने पैसे जमीन में एक हंडिया में डालकर दफन कर दिए। बस इतने निकाल लिए कि हमारा काम चलता रहे। थोड़े से पैसे मैंने दीवान लाल के लिए भी निकाल लिए थे और दूसरे दिन दीवान लाल मेरे पास आ गया। इसे पता चल गया था कि मैं सिट्टे में बहुत बड़ी रकम जीता हूँ। वो अफसोस करने लगा कि वो दौड़कर क्यों भाग गया था। बहरहाल अच्छा आदमी था, कोई खास बात ना की इसने, बल्कि पैसे लेने से भी इनकार कर दिया जो मैंने इसके लिए निकाले थे। लेकिन मैंने अपने दोस्त को महरूम नहीं रखा और दीवान लाल को मजबूर कर दिया। दूसरा तीसरा दिन गुजर गया। सिट्टे का नंबर एक बार लग गया था और मेरी ये आरजू थी कि खुदा करे साधु महाराज फिर से मिल जाए। वहां पहुंचा जहां साधु महाराज थे, लेकिन शमशान घाट के पास वो जगह खाली पड़ी थी। अलबत्ता दीवान लाल मुझे मिल गया था। मुझे देखकर खिसियानी हंसी हंसकर खामोश हो गया। साफ जाहिर था कि वो साधु महाराज की तलाश में आया है, लेकिन अब वो मौजूद नहीं थे। रात के तकरीबन 8:30 बजे होंगे। सर्दियों की रातों में 8:30 बजे का मतलब यह है कि रात आधी के करीब हो गई। बस्ती सुनसान पड़ी थी। किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और साधु को देखकर हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वो मुस्कुराए और बोले, अंदर आने को नहीं कहेगा बालक? आइए आइए महाराज आइए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे इस गरीब खाने पर तशरीफ ले आएंगे। साधु महाराज अंदर आ गए। दलान से गुजरकर उन्होंने कमरे के दरवाजे से कदम रखा और फिर उछलकर पीछे हट गए। यूं लगा जैसे इनके बदन पर बिजली का झटका लगा हो। एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पर नागवारी के असर फैल गए। फिर वो आहिस्ता से बोले, तुम बाहर आ जाओ, तुमसे बात करनी है।
आप अंदर आ जाइए महाराज, आपका घर है, आ जाइए। मगर महाराज अंदर आने के बजाय घर के दरवाजे से बाहर निकल गए थे। मैं उनके साथ बाहर आ गया था। काफी दूर पहुंचकर वो एक पुलिया पर बैठ गए। फिर मुझे देखकर बोले, नंबर लगा था, आपकी मेहरबानी से मेरे दिन फिर गए। दिन फिर गए तू इन्हें दिन फिर ना कहता है, 4 पैसों में कहीं दिन फिरे हैं। महाराज ने कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए इतने पैसे बड़ा खजाना है। माता पिता मर चुके हैं तेरे। जी महाराज, और कौन है घर में? बस एक बहन है, बहुत मोहब्बत करता होगा इससे। जी साधु जी, दुनिया में मेरा इसके सिवा और कोई नहीं है। आप अंदर आइए, बैठे, मुझे खुशी होगी। नहीं, वहां तेरी इबादत की किताब रखी है। तेरे पिता क्या करते थे? मस्जिद में पेश इमाम थे। चल छोड़, एक बात बता। जी महाराज, जंतर मंतर से लगाव है तुझे? कोई चिल्ला खींचेगा, कुछ सिखाऊंगा। ये भाग हैं तेरे कि हम तुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, वरना हजारों पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। चिली से क्या होगा बता दूं? फिर तुझे किसी से सट्टे का नंबर नहीं पूछना पड़ेगा। लक्ष्मी तेरी दासी होगी, जिधर उंगली उठाएगा सोने के अंबार लग जाएंगे। राज रानी होगी तेरी बहन। जीवन संवर जाएगा तेरा। उसके बदले में तुझे हमारे कुछ काम करने होंगे। क्या? मैंने पूछा। बाद में बता देंगे तुझे। मैं मंत्र सीखना चाहता हूं महाराज। हाथ दे हमारे हाथ में। साधु ने हाथ फैला दिया और मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वो बोला, बहुत बड़ा काम का बेड़ा उठाया है तूने, निभा सकेगा? क्यों नहीं महाराज। बीच से तो नहीं भागेगा? नहीं। फिर यूं करना, कल शमशान घाट आ जाना, दिन के 12 बजे से कुछ पहले। ठीक 12 बजे हम तुझसे वचन लेंगे। और सुन, अपनी बहन से कहकर आना कि कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा है। कोई 40 दिन लग जाएंगे वापसी में। 40 दिन? मैं घबरा कर कहा, पूरे 40 दिन? मगर मेरी बहन अकेली है, रहेगी। सो तो है, मगर उसके बाद तो क्या होगा ये सोच भी नहीं सकता। तू जितनी चाहेगा दौलत हासिल कर लेगा। जिस तरफ नजर उठाएगा लोग नजरें झुका लेंगे तेरे सामने। तेरा बड़ा मकाम होगा। गरीबों को अमीर और अमीरों को गरीब बना देगा तू। कोई दम ना मारेगा तेरे सामने। बहन को अपनी पसंद से जहां चाहता बयाना। बोल क्या कहता है। मेरी आंखों में न जाने क्या क्या ख्वाब समा गए थे। मैंने कहा, जल्दी से कहा, मैं तैयार हूं, कल तक और सोच लेना। मैंने सोच लिया है, वचन देना पड़ेगा तुझे, सौगन खानी पड़ेगी। और जब सौगन खाएगा तो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाएगा तो मुसीबतों में फंस जाएगा, फिर छुटकारा मुश्किल होगा। मैं तैयार हूं महाराज, कल 12 बजे आना। आ जाऊंगा, मैंने जवाब दिया और साधु एकदम मुड़ गया। मैंने उसके पीछे कदम उठाने चाहे मगर हिल भी नहीं सका। मेरे कदम जम गए थे। मुझे बड़ा खौफ महसूस हुआ था, मगर मैंने खुद को संभाल लिया और घर के अंदर आ गया। बहन को मैंने असल सूरत हाल नहीं बताई थी और साधु महाराज के बारे में ये कहकर टाल दिया कि वो दीवान लाल के रिश्तेदार थे और मेरी नौकरी के लिए आए थे। नौकरी के लिए? मेरी बहन ने पूछा। दीवान लाल के कहने पर उन्होंने मेरे लिए बड़ी अच्छी नौकरी तलाश की है। सच? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, कल मुझे जाना होगा बस्ती के बाहर, शायद चंदोसी। वापसी महीना सवा महीना लग जाएगा और मैं अकेली रहूंगी क्या? शमशाद चचा से कह जाऊंगा, हसीना चची तेरी खबर रखेंगी। पैसे तेरे पास मौजूद हैं, किसी को हवा तक न लगने देना, आराम से निकालकर खर्च करती रहना। 1.25 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। वो तैयार हो गई। हसीना चची हमारे पड़ोसी थे और बड़े हमदर्द लोग थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे। मैंने उन दोनों को भी यही कहानी सुनाई और इस तरह अपनी बहन के लिए बंदोबस्त कर दिया। सारी रात खुशी के मारे नींद नहीं आई थी। न जाने क्या क्या सोचता रहा था मैं, मसूद भैया, खूबसूरत कोठियां, शानदार कारें और न जाने क्या क्या। दूसरे दिन इसी तरह तैयारियां की जैसे शहर से बाहर जा रहा हूं। 12 बजे से पहले शमशान घाट पहुंच, मगर वहां बहुत से लोग मौजूद थे। चिता बनाई गई थी और किसी मुर्दे की आरती जलाई जा रही थी। मैं वहां से दूर हट गया और एक सुनसान गोशे में जा बैठा। ठीक 12 बजे अचानक मेरे पीछे आहट हुई और मैंने साधु को वहां खड़े पाया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। हाँ, मगर इधर तो मुर्दा जलाया जा रहा है। हाँ, मैं तो परेशान हो गया था। क्यों? सोच रहा था कि कहीं इनकी वजह से आप यहां ना आए। जवाब में साधु ने कहका लगाया और बोला, तमाशा देखेगा? तमाशा? हाँ, मेरी शक्ति को तमाशा। शायद तुमने मुझे कोई मामूली जोगी या सन्यासी समझा है बावले। मैं शंखा हूं, पदम शंखा। भूरिया चरण है मेरा नाम। काले जादू के संसार का सबसे बड़ा नाम है ये। देख, तुझे तमाशा दिखाता हूं, इधर देख। उसने मुझे उन लोगों की तरफ मुतवज्जे किया जो चिता के करीब तैयारियों में मसरूफ थे। आरती चिता के करीब रखी हुई थी। पंडित श्लोक पढ़ रहा था।
अचानक आरती पर पड़े हुए मुर्दे ने एक चिंगाड़ मारी और आसपास खड़े लोग चौंककर उसे देखने लगे। यहां से मुर्दा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बदन में जुम्बश महसूस हो रही थी। फिर उसने अपने बदन पर चकटे हुए कपड़ों के बंद खोल दिए और दूसरी चिंगाड़ मारकर कपड़े उतारकर फेंके। करीब खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। वो चीखते चिल्लाते एक दूसरे को फलांगते, जिधर मुंह सिंगा दौड़ पड़े। इस तरह सर पर पांव रखकर भागे थे कि बता नहीं सकता। मुर्दा आरती के करीब खड़ा हुआ था। आन की आन में लोगों का सफाया हो गया। अब वहां चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था, बस अकेला मुर्दा साकित खड़ा था। साधु ने हंसकर कहा, अब बोल। मगर मैं क्या बोलता, खौफ के मारे खुद मेरा बदन पसीना छोड़ रहा था। इन्हें भगा देना कोई मुश्किल हमारे लिए नहीं। महाराज, मगर वो मुर्दा क्या वो जिंदा है? बिल्कुल नहीं। फिर? हमारी शक्ति से खड़ा है। इसके अंदर हमारा भेर घुस गया है। उसने सबको डराकर भगा दिया। इस मुर्दे का क्या होगा? इसे चिता में पहुंचाए देते हैं। इस बेचारी की चिता छीनने से क्या फायदा? वो बोला। मेरी नजरें उस तरफ थीं। अचानक मैंने मुर्दे के बदन में जुम्बिश देखी और वो झुका और अपने कपड़े वगैरह समेटने लगा। फिर उसने खुद ही उन्हें अपने बदन पर लपेटा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चिता में दाखिल हो गया। फिर अचानक साधु के मुंह से आग का एक शोला निकला और परवास करता हुआ चिता की लकड़ियों से जा टकराया। मैंने लकड़ियों को आग पकड़ते हुए देखा। साधु मुसलसल मुंह से शोले उगल रहा था और मैं चिता में हर तरफ आग लगने का अमल देख रहा था। खौफ से मेरी बुरी हालत थी। ये साधु तो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा था। अव्वल तो मुझे काले जादू जैसी किसी चीज से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इस किस्म के सट्टे के नंबर बताने वाले साधु सन्यासी तो कभी कभी सड़कों पर भी मिल जाते हैं। मैं इसे ऐसा ही कोई साधु समझा था, लेकिन अब जो कुछ मेरी आंखें देख रही थीं वो नाकाबिले बयान था। वो काली कुंवतों का मालिक था और इसका मुझे बखूबी अंदाजा हो रहा था। कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं, मैं सोच रहा था। लेकिन जो कुछ उसने मुझसे कहा था और जो सब्ज बाग दिखाए थे, अगर वाकई मेरी कोशिशों से वो मुझे हासिल हो जाए तो कितना लुत्फ आ जाए। जिंदगी का रंग ही बदल जाएगा। इस ख्याल के तहत अपने आप को संभाला, चिता का जायजा लेने लगा जिसने मुर्दे को जलाकर खाक कर दिया था। साधु कहने लगा, आप छोड़ इन बातों को। तूने कहा था कि इन लोगों के आ जाने की वजह से कहीं हमारा काम भंग ना हो, सो मैंने तुझे ये बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी महान शक्ति हर वो काम कर सकती है जो मैं चाहूंगा। सो बालक, अब जो कुछ मैं तुझे बता रहा हूं वो कर, ताकि तू मेरी पनाह में आ जाए। तू मुसलमान का बेटा है ना? हाँ महाराज। तेरे धर्म ने तुझे क्या दिया? मैं समझा नहीं। बस ये समझाना चाहता हूं कि दीन धर्म डकोसले होते हैं और मनुष्य बस इनकी लकीर पर चलता रह जाता है। असल धर्म काली शक्ति है जिससे मनुष्य को ताकत हासिल होती है। दीन धर्म बाद की बातें करते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा। काली शक्ति वो चीज है जिससे फौरन ही मन की कामना पूरी हो जाती है। तू बता, वो बड़ी है ये? मसूद भैया, मेरी मालूमात बहुत ज्यादा नहीं थी, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था ऐसी मालूमात से। ये बात उस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आई कि शैतान इस तरह तो बहकाता है, इस तरह तो इंसान को मजहब से मुनहरिफ करता है। यही तो शैतानियत है। इंसान इसी से बच जाए तो इंसान रहता है, वरना शैतान बन जाता है। और उस वक्त मैं शैतान के कब्जे में था कि मुकम्मल तौर पर इसकी बातें मेरे दिल में तो नहीं उतर रही थीं, लेकिन मैं सोच जरूर रहा था इन बातों पर। उसने कहा, बैठ जा, जैसे हम बैठे हैं वैसे बैठ जा। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सूरज आसमान के बीच टिका हुआ था, धूप फैली हुई थी। मैंने साधु को पालती मारकर बैठते हुए देखा, हाथ घुटनों पर रखे, गर्दन सीधी की, सीना ताना और मुझसे भी ऐसे ही बैठने को के लिए कहा। मैंने उसके हुक्म की तामील की। वो मेरी आंखों में देखने लगा। बड़ी मिकनातीसी चमक थी इसकी आंखों में। मुझे शोले उगलते हुए महसूस हो रहे थे। बदन में बार बार थरथरी फैल जाती थी, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिशों में मसरूफ था। उसने कुछ अल्फाज मेरे मुंह से निकलवाए और उसके बाद कहने लगा, सौगंध खा 7 सड़ी हुई लाशों की, 7 पूर्णियों की, राजा इंद्र की अधीरना मुकंडी की। आज से तू मेरे चेलों में शामिल हुआ और जो कुछ मैं कहूंगा आंखें बंद करके अमल करेगा। मुंह से बोल, जो मैं कह रहा हूं मैं उसके मुताबिक दोहराने लगा। इस तरह तो मेरा चेला बन गया। अब मैं तेरे माथे पर तलक लगाता हूं। उसने जमीन पर थूका, अंगूठा डबोया और मेरे माथे पर लकीर खींची। मुझे अपनी पेशानी जलती हुई महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने कोई जलती हुई चीज मेरी पेशानी पर रख दी हो। वो मुस्कुराकर बोला, तू रहेगा तो मुसलमान के भेस में, मगर हो जाएगा शुद्धि। न हिंदू न मुसलमान, काली शक्ति का पुजारी, काले इल्म का खादिम। लोग तुझे मुसलमान समझेंगे पर तू कुछ और ही होगा। मुसलमानों की तरह पूजा पाठ करेगा, नमाजें पढ़ेगा। देखने वाले यही समझेंगे कि तू मुसलमान है, मगर तू होगा काली शक्ति का सेवक। समझा बालक? तू काली शक्ति का सेवक बन चुका है। अब अपने आप पर मान कर, बहुत सी शक्तियां तेरी मुट्ठी में आने वाली हैं। अचानक ही दिल अंदर से उलटने लगा। जो कुछ वो कह रहा था ये तो मुझे कबूल नहीं है। मेरे कानों में तो पैदा होते ही अजान की आवाज पड़ी की।
मैंने तो नाहोशी के आलम में अल्लाह का नाम सुना था। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की जात को धोखा दूं? नमाज के लिए जाए नमाज पर खड़ा हूं और मेरा दिल गंदगी में डूबा हुआ हो। अंदर से शदीद तरीन हलचल पैदा होने लगी। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा, फिर मेरी निगाहें उस पर गड़ गईं। वो मुस्कुरा रहा था, मेरे अंदर की कैफियत से बेखबर। अपनी कामयाबी पर वो मुझसे बोला, इस तरह बैठ जा। मगर महाराज, नहीं बालक, अब तू कुछ नहीं बोलेगा जब तक कि मैं तुझे बोलने को ना कहूं। और अपनी जगह से उठकर एक सिम चला गया। कुछ फासले पर पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारने लगा। फिर मैंने देखा कि जमीन पर एक सफेद रंग की गाय आ खड़ी हुई है। साथ ही कुछ और चीजें भी थीं। पीतल की एक चमकदार गड़वी करीब रखी हुई थी। उसने गाय के सर पर हाथ फेरा और सर से उसकी कमर तक फेरता चला गया। गाय ने पेशाब कर दिया। उसने वो गड़वी नीचे रख दी और उसमें गलाजत भर ली। फिर मुस्कुराता हुआ गड़वी लिए मेरे करीब पहुंच गया। ले अमृत जल, कुछ नहीं है इसके सामने, 1000 अमृत मिल जाएंगे, तुझे ले पी जा इसे। दूसरे लम्हे मेरे बदन में जैसे चिंगारियां भर गईं। अचानक ही मेरी पेशानी की लकीर जलने लगी। मेरे पूरे वजूद में गड़गड़ाहट पैदा हो गई। मेरी आंखों से शरारे उबलने लगे। अचानक ही मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो। वो चौंक कर मुझे देखने लगा था। मैंने गुर्राते हुए कहा, क्या बक रहा है तू? ये गाय का पेशाब है, ये अमृत जल है, ये सारी शक्तियों से ज्यादा शक्तिमान है। इसे पीकर तू अमर हो जाएगा, समझा? यहीं से तो काली शक्ति की इब्तिदा होती है। बावले, इसका अपमान कर रहा है तू। सुनो साधु, लानत भेजता हूं मैं तुम्हारी इस काली कुवत पर, लानत भेजता हूं इस काले जादू पर, थूकता हूं उस दौलत पर जो मुझसे मेरा ईमान छीन ले। सवाल ही नहीं पैदा होता। खबरदार, इसके बाद अगर तुमने इस किस्म की कोई बदतमीजी मुझसे की। मैंने उछलकर उसके हाथों पर लात मारी और पीतल की चमकदार गढ़वी उछलकर काफी दूर जा गिरी। वो एकदम खून खवार हो गया था।